अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर वो मसलन 32 फ़िक्रा से मसलन आप ऐसी इंग्लिश सीखेंगे कि आप मसलन जो अटक अटक का इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, इन सेंटेंस को सीखने से आप जो इंग्लिश फार बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मसलन आपकी इंग्लिश जो वीक है, आप अटक अटक के बोलते हैं या आप इंग्लिश बोलते हैं तो भूल जाते हैं, तो आप इन 30 फ़िक्रात को इंग्लिश जो सेंटेंस है इनकी मसलन आप प्रैक्टिस कर लें। इनको इस वीडियो को अच्छे से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इतने अच्छे से इंग्लिश बोलना ना अटकेंगे और ना ही आप बोलेंगे, फार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिक्रे हैं वो है, तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। स्मॉल होता है छोटी, मतलब थिंग्स छोटी छोटी बातों पे, तुम छोटी छोटी बातों पे रोते हो। यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। तुम हर बात दिल पर लेते हो। यू टेक एवरीथिंग टू हार्ट। मसलन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी भी बात कर दो तो वो दिल पे ले लेते हैं, मसलन दुखी हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों ने कहते तुम तो छोटी छोटी बातें मसलन दिल पे ले लेते हो या छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हो। तो तुम मतलब ऐसे थोड़ा सा अपने दिल को बहा दो और ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोना अच्छी बात नहीं है। तो यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स के तुम छोटी छोटी बातों पे रोते हो। यू टेक एवरीथिंग टू हार्ट के तुम हर बात दिल पर ले लेते हो। उसके बाद है हमारे पास, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। मतलब छोटी सी बात होगी उस पर लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। अक्सर मसलन बहन भाइयों में ऐसी जो लड़ाई झगड़ा वो होता रहता है, छोटी छोटी बात पे वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। यू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। यू फाइट ओवर स्मॉल थिंग। तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। मेरे पास 10 रुपए कम है। आई एम शॉर्ट बाय 10 रुपीज। आई एम शॉर्ट बाय 10 रुपीज। मतलब आप कोई चीज मंगवा रहे हैं या कोई चीज किसी को देने हैं तो आप कहते हैं मेरे पास तो 10 रुपए जो है, जितने आप मांग रहे हो उससे 10 रुपए कम है। ये चीज जो मंगवा रहे हैं उसमें मतलब 10 रुपए कम हो रहे हैं। आई एम शॉर्ट बाय 10 रुपीज के मेरे पास 10 रुपए कम है। मुझे कुछ नमकीन दो। गिव मी समथिंग साल्टी। मतलब आपने ज्यादा मीठा खाया हुआ है या वैसे आप कहते तो आप कहते हैं मुझे कुछ नमकीन दो। गिव मी समथिंग साल्टी। मुझे कुछ मीठा दो। मतलब मुझे कुछ नमकीन दो या मीठा दो तो एक जैसे वर्ड्स हैं। गिव मी समथिंग स्वीट, इधर गिव मी समथिंग साल्टी। आपने मतलब अगर नमकीन खाना है, नमकीन मांगना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि गिव मी समथिंग साल्टी, और अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप कहेंगे गिव मी समथिंग स्वीट। साल्टी की जगह पे आप मतलब स्वीट लगा देंगे तो वो मसलन नमकीन की जगह पे मीठा हो जाएगा। तो ये बाकी सेंटेंस जो वो आपका बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद है इसे पढ़ो। रीड इट। मतलब आप कोई ऐसी चीज है या ऐसी कोई न्यूज वगैरह पढ़े तो आप दूसरे को कहते हैं इसे जरा तुम पढ़ो या देखो। रीड इट, इसे पढ़ो। मुझे ये पढ़कर सुनाओ। रीड आउट इट टू मी। रीड आउट इट टू मी। मुझे ये पढ़कर सुनाओ। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता या वैसे वो उसका मतलब कहता है कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ, तो रीड आउट इट टू मी, मुझे ये पढ़कर सुनाओ। इसने खुद पर चाय गिरा दी। ही स्पॉइल्ड टी ऑन हिमसेल्फ। ही स्पॉइल्ड टी ऑन हिमसेल्फ। इसने खुद पर चाय गिरा दी। चाय की जगह पे इधर हम पानी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इधर ही स्पॉइल्ड वाटर ऑन हिमसेल्फ। तो टी की जगह पे हम इधर वाटर मतलब पानी का यूज, वैसे उसने खुद पर पानी गिरा दिया या उसने खुद पर चाय गिरा दी। तो बाकी वही सेंटेंस होगा। इधर आपने टी की जगह पे वाटर या जूस मसलन कोई भी ऐसी चीज जो गिर गई तो आप ये इधर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी ही स्पॉइल्ड ऑन हिमसेल्फ बाकी वही सारा होगा। तो लेकिन टी की जगह पे आपने जूस बोतल या मतलब वाटर जो भी चीज गिरी हो आप वो बोल सकते हैं। स्पॉइल्ड टी ऑन हिमसेल्फ। इसे धो लो। वॉश इट। मतलब आप उससे कहते हैं कि उसके जो चाय गिरी है तो आप कहते हैं इसे धो लो। तो इसे धो लो की इंग्लिश क्या होगी? वॉश। वॉश का मतलब धोना। इट धो लो। वॉश इट, इसे धो लो। उसके बाद मुझे ढीले कपड़े पसंद नहीं। आई लाइक लूज क्लोथ्स। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो
मसलन ढीले ज़्यादा मसलन लूज कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, वो टाइट कपड़े जो पहनना पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे ढीले कपड़े पसंद नहीं, आई लाइक लूज क्लॉथ्स, के मुझे जो है वो ढीले कपड़े पसंद नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लूज यू, आई डोंट वांट टू लूज यू, कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखते हैं पहले कौन करता है, लेट्स सी हु डज फर्स्ट। ये अक्सर ऐसे जो फिक्र है वो यूज होते हैं जब किसी में कोई भीड़ में मसलन कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, मुकाबला हो रहा था, तो कहते हैं कि देखते हैं पहले मतलब कौन करता है कंप्लीट, या कौन जो है ना वो पहले जो कर लेता है। तो आप कहते हैं लेट्स सी हु डज फर्स्ट, देखते हैं कि पहले कौन करता है। देखते हैं कि पहले कौन करता है कि आपने मतलब इसको आप इंग्लिश में ऐसे यूज कर सकते हैं, मैं तुमसे तेज हूँ, आई एम फास्ट देन यू, आई एम फास्ट देन यू, मतलब आप कहते हैं कि मैं ये गेम जो है वो जल्दी कर लूँगी क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा फास्ट हूँ या तेज़ हूँ, मुझे ये अच्छे से आता है तो मैं तुमसे पहले कर लूँगा, मैं तुमसे तेज़ हूँ, आई एम फास्टर देन यू। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, आई गोट अ लॉट टू लर्न, आई गोट अ लॉट टू लर्न, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, मतलब आप किसी अकेडमी वगैरह में या किसी फ्रेंड या किसी ऐसे मतलब जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। आप कहते हैं मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, मतलब आप बहुत अच्छी नेचर के हैं या आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। आई गोट अ लॉट टू लर्न, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, वो मेरी नकल उतार रहा था। ही वॉज मिमिकिंग मी, मतलब वो कोई अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की नकलें उतारते हैं। ही वॉज मिमिकिंग मी, कि वो मेरी नकल उतार रहा है था। मैंने कुछ खरीदा, आई बॉट समथिंग, बॉट का मतलब होता है खरीदना, समथिंग मतलब कुछ, आई बॉट समथिंग कि मैंने कुछ खरीदा, मैं कुछ ले आया, आई बॉट समथिंग। देखिए वर्ड्स मसलन आई बॉट, इधर भी इधर समथिंग और इधर भी समथिंग, मैंने कुछ खरीदा, मैं कुछ ले आया, दोनों का सेंटेंस जो है मतलब वो सेम है कि इधर वो कह रहे हैं मैंने कुछ खरीदा है, इधर मैं कुछ ले आया। ले आया भी क्या होता है, मतलब वो खरीद के लाया ना, तो ले आया, तो इसका मतलब है कि वो खरीद रहा है। आई बॉट समथिंग, आई बॉट समथिंग कि मैंने कुछ खरीदा है, मैं या कुछ ले आया हूँ। मसलन चीज बंदा तब भी लाता है जब उसे खरीदता है, तो ले आया का भी मैंने ये होता है कि उसने खरीदा है, तो मैं कुछ ले आया हूँ, आई बॉट समथिंग। उसके बाद इसे नौकरी की जरूरत है, ही नीड्स अ जॉब, इसे नौकरी की जरूरत है, ही नीड्स अ जॉब, मतलब आपका कोई फ्रेंड वगैरह जिसे जॉब की जरूरत होती है, आप कहते हैं कि इसे तो नौकरी की मतलब बहुत जरूरत है, तो ही नीड्स का मतलब होता है जरूरत, आ जॉब नौकरी की, इसे नौकरी की जरूरत है, वो बेरोजगार है, ही इज जॉबलेस, जॉबलेस का मतलब होता है बेरोजगार। आप कहते हैं ये वो बेरोजगार है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, इसे नौकरी की बहुत जरूरत है। ही नीड्स अ जॉब, ही इज जॉबलेस। इसने नौकरी खो दी, ही लॉस्ट इज जॉब, मतलब वो नौकरी पहले करता था लेकिन उसकी वो नौकरी जो है वो मतलब उसने छोड़ दी, खो दी मतलब छोड़ दिया। ही लॉस्ट इज जॉब कि मतलब कोई ऐसी वजह बनी कि जो उससे नौकरी जो है वो उसने खो दिया, इसे नौकरी से निकाला गया। ही वॉज फायर्ड, फायर्ड का मतलब होता है निकाला, फ्रॉम जॉब, इसे नौकरी से, फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी दूसरे को से नौकरी से निकाला गया। ही वॉज फायर्ड फ्रॉम जॉब, इसे नौकरी से निकाला गया है। मुझे इसका घर मालूम है, आई नोज वेयर इज हाउस इज, मसलन अक्सर क्लास में किसी क्लास वालों के बारे में पूछा जाए कि क्या आपको इसका घर मालूम है, मसलन कोई वो अगर बच्चा आ ना रहा हो तो आप कहते हैं कि मुझे इसका घर मालूम है, आई नोज वेयर इज हाउस इज, मुझे इसके घर ले चलो। टेक वी टू हिज हाउस, मुझे इसके घर ले चलो, टेक वी टू हिज हाउस। मुझे कहानियां पसंद है, आई लाइक स्टोरीज, लाइक का मतलब पसंद, आई लाइक स्टोरीज, मुझे कहानियां पसंद है। क्या तुम वक्त पर पहुंच जाओगे, विल यू रीच ऑन टाइम, विल यू रीच ऑन टाइम के ऑन टाइम मतलब वक्त पर, रीच पहुंच जाओगे, विल यू रीच ऑन टाइम के क्या तुम वक्त पर पहुंच जाओगे, मतलब आप कहीं आपने इकट्ठे होना फ्रेंड्स वगैरह ने, तो आप कहते हैं कि क्या तुम वक्त पर वहां पहुंच जाओगे, विल यू रीच ऑन टाइम।
क्या तुम्हें ये चाहिए? डू यू वांट इट? मतलब अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करें या आपके पास कोई चीज है या वो आपके फ्रेंड को चाहिए तो आप उसे पूछे कि क्या तुम्हें ये चाहिए? डू यू वांट इट? मैं बस देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग। मसलन अगर वो उसको चीज पसंद है वैसे वो कह के मैं मतलब मुझे ये चाहिए नहीं लेकिन मैं बस इसे देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग। तुम किसके साथ थे? हु वेयर यू विद? हु वेयर यू विद मतलब ऐसा कोई पर्सन जो आपके फ्रेंड के साथ है जिसे आप जानते नहीं हैं तो आप उसे पूछते कि तुम किसके साथ थे? हु वेयर यू विद? तुम्हारे साथ कौन था? हु वाज विद यू? हु वेयर यू विद कि तुम किसके साथ थे? हु वाज विद यू कि तुम्हारे साथ कौन था? मतलब इधर भी वो पूछे कि तुम किसके साथ है, इधर पूछा जा रहा है तुम्हारे साथ कौन था। तो मतलब इन दोनों फिक्रों का मतलब एक ही पूछा जा रहा है कि तुम किसके साथ है, तुम्हारे साथ कौन था। तो हु वेयर यू विद, हु वाज विद यू। तुम्हें किस बात की परेशानी है? व्हाट आर यू वरीड अबाउट? वरीड का मतलब होता है परेशान। व्हाट आर यू वरीड अबाउट कि तुम्हें किस बात की परेशानी है। मतलब आपका कोई मसलन घर में अगर कोई सिस्टर वगैरह या आपके कोई फ्रेंड परेशान है तो आप उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, मतलब तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या वजह है, क्या रीजन हो सकती है। व्हाट आर यू वरीड अबाउट कि तुम किस बात से परेशान हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास। व्हाट प्रूफ डू यू हैव मतलब कोई आप पे इल्जाम वगैरह लगा रहा है तो आप कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने ऐसे किया है। व्हाट प्रूफ डू यू हैव कि क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इन सेंटेंस से आप मसलन डेली जो अपनी लाइफ में उर्दू वगैरह में बातचीत करते हैं आप उसको इंग्लिश में आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।